पढ़ाई तो पूरे साल करनी है बेटा, बट किस तरह से पढ़ना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सिलेक्शन सबका नहीं होता है, तो जिनका सिलेक्शन होता है वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं। मेक और ब्रेक होने वाला है इस साल, और अगर आप मेहनत करेंगे तो ब्रेक तो नहीं होगा, मेक ही होगा। आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा बेटा, क्योंकि बहुत सारी बातें करेंगे ड्रॉप ईयर को लेकर। बट पहले एक बार चैट पे लिखकर जल्दी बताएंगे। यस, नमस्कार नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे हैं और रेडी हैं अपना 100% देने के लिए बेटा इस बैच के अंदर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। है क्लास 9th ईयर, क्या बात कर रहे हो भाई। और चैट जो है अपनी रुक गई है, एक सेकंड जरा देख लेते हैं चैट को क्या प्रॉब्लम हुई है। यस, नाउ आई कैन सी योर चैट। गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार, प्रेजेंट सर, क्या बात है क्या बात है। तुम लोगों से यार हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि तुम लोग इतना मोटिवेट करते हो हम लोगों को और तुम लोगों के लिए एफर्ट करने का, और उसी से बेटा हमें एनर्जी मिलती है। तो आज बारी है प्रयास जेई 2.0 2027 को स्टार्ट करने की, इसका शुभारंभ करने की। और एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर शुरुआत आप लोगों ने अच्छी करी है तो अंत तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक भी दिन अपने को वेस्ट नहीं करना है, एक एक दिन को बहुत इंपॉर्टेंट लेकर चलना है इस ड्रॉप ईयर जर्नी के अंदर। चलिए, तो बहुत सारी बातें करेंगे, बट उससे पहले एक बार जरा सब लोगों के आने का इंतजार कर लेते हैं। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आ जाइए सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग लेट लतीफ हैं और उठे हैं, अभी धीरे धीरे उठ रहे हैं, मोबाइल ऑन कर रहे हैं, लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, आप सब लोगों को भी बेटा नमस्कार। कोई बात नहीं, पहली क्लास है, 2-3 मिनट लेट हो गए, इट इज ओके। बट अगली बार से कोशिश ये करनी है कि 10 मिनट पहले रेडी रहना है अपने को, राइट। चलिए, तो बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे अभी आप लोगों के मन में। कुछ लोग होंगे जो फुल एनर्जी के साथ ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे कि सर ड्रॉप लें या ना ले, इस साल भी कहीं ऐसा ना हो खराब हो जाए रिजल्ट। कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कॉलेज के साथ सर पार्शियल ड्रॉप कर लूं क्या। कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार सर सेकंड ड्रॉप ले लें क्या। बहुत सारे सवाल होते हैं, आई नो ड्रॉप ईयर में इट इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में रहते हैं, और उनका जवाब ढूंढते ढूंढते कई बार हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में बातचीत करेंगे, बट मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा बेटा, स्टार्टिंग में मैं खैर आपको अभी समझाऊंगा ड्रॉप लेना है तो कैसे लेना है और क्या फायदे हैं। क्योंकि एज समबडी जिसने खुद ड्रॉप लेकर आईआईटी निकाला है, मैंने 12th के साथ भी जेई किया था, और बट उसमें उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी। बट जेई जब ड्रॉप लिया उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 289 मेरी आई है ड्रॉप ईयर में। तो मैं तो भाई सबको यही बोलता हूं कि ड्रॉप ईयर मुश्किल जरूर होता है, बट उसमें चीजें एक तरह से डुएबल बन जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आई थिंक काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर गए हैं। अब हम लोग फर्स्ट लेक्चर का शुभारंभ करेंगे और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या करने वाले हैं बेटा, देखिए लेक्चर नंबर 1 में जैसा कि आपको पता है आज फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा आपको मैं एक तरह से ओरिएंटेशन दूंगा, मार्गदर्शन करूंगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। क्योंकि पढ़ाई तो यार देखो पूरे साल करनी है, ठीक है। अगर अभी आप देखें तो क्या चल रहा है, जून चल रहा है, ठीक है। जनवरी में अभी है 7 महीने, उसके बाद अप्रैल में है अभी 10 महीने पड़े हुए हैं, और एडवांस तक अगर हम जाएं तो 11 महीने हैं हमारे पास, राइट। सो ऑलमोस्ट 1 साल पूरा है हमारे पास। तो पढ़ाई तो पूरे साल करनी है बेटा, बट किस तरह से पढ़ना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप में से कई बच्चों ने बात देख ली क्लास 11th 12th में कि पढ़ाई करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तो बहुत लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, बट सिलेक्शन सबका नहीं होता है। तो जिनका सिलेक्शन होता है वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं, वो आज हम लोग पहले समझेंगे। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बेटा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत का हाफ एन आवर मैं कहूंगा कि हम लोग इस चीज में डिवोट करेंगे अपना, ताकि आपको एक सही रास्ता दिखाया जा सके, आपको पता रहे कि यार इस तरह से हमें चलना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कई बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने देखा था आप लोगों के मैसेजेस कि सर बेसिक से होगा ना, तो बिल्कुल बेसिक से होगा और बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। अब यहां पे कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं, बट एक एक करके उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सर ऐप में क्लास नहीं आ रहा, ऐप में नहीं आ रहा क्या, चलो एक बार मैं चेक करवाता हूं ऐप में क्यों नहीं आ रहा भाई। यस, यूट्यूब पर देख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर ऐप पे नहीं आ रहा तो आज पहली क्लास है, यूट्यूब पर देख लीजिए, राइट। अच्छा, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई पहली क्लास यूट्यूब पर ही जाएगी और बैच में कल से आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। आज सब लोग यूट्यूब पे प्लीज क्लास को अटेंड कर लें और फिर कल से आप ऐप पर भी देख सकते हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें।
हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, अपनी जर्नी का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे आप में से हो सकता है मुझे जानते हो, और कुछ बच्चे नए भी हो सकते हैं क्योंकि इधर उधर कहीं से पढ़ के आए हो और ड्रॉप ईयर में ज्वाइन किया हो पीडब्ल्यू प्रयास जेई 2.0 बैच। तो बेटा थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन ब्रीफ दूंगा, हालांकि मुझे ज्यादा अपनी तारीफ करने का में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं बट बताना भी जरूरी है बच्चों को, क्योंकि भाई कई बच्चों को नहीं पता होता। तो बेटा देखो, मैंने खुद बीटेक किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से। तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो मैं दिन खुद जीकर आया हूं, वो जर्नी से मैं खुद गुजर चुका हूं, और मैं एक एक चीज जानता हूं किस तरह से आप अभी फील कर रहे हैं, कैसा आप 2 महीने बाद फील करेंगे, कैसा 4 महीने बाद फील करेंगे, और इस पूरी जर्नी को बेटा मैं लिव कर चुका हूं। ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं जो आप लोग करना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंस तो टीचिंग है ही, मेरे को 17 साल हो गए हैं, राइट। ड्रॉप ईयर में मैंने 289 रैंक लेकर आया 2006 के अंदर, और उसके बाद 17 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, जिसमें से 13 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है प्योरली, और 5 साल से पिछले पीडब्ल्यू ऑनलाइन पर भी मैं पढ़ा रहा हूं। और इसके साथ ही ये मेरा तीसरा प्रयास जेई 2.0 बैच है। ठीक है? तो मुझे इस बैच में पढ़ाने का और एक्सपीरियंस पूरा है कि भाई किस तरह से सिलेबस को खत्म करना है, कहां कहां आपको कैसे कैसे लेकर जाना है। एक मैंने 2022 में लिया था प्रयास जेई 2.0, फिर एक 2000 लास्ट ईयर ही लिया था 25 में, अब 2026 में ले रहा हूं। ठीक है ना? बाकी बहुत सारे टॉप रैंकर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, बट मैं इनका क्रेडिट नहीं लेना पसंद करता हूं, बिकॉज बच्चों की मेहनत थी बेटा, अल्टीमेटली हम तो सभी को पढ़ाते हैं, बट ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा करा और एक्सेप्शनली ज्यादा मेहनत करके अच्छी रैंक्स लेकर आए, और भी बहुत सारे बच्चे थे। तो कहने का मतलब बस ये है, देखो इस पूरी स्लाइड से आपको बस मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं कि बेटा जो भी चीज आप कर रहे हैं अपने टीचर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत सालों से ये काम करवा रहे हैं और खुद भी ये काम करके आए हैं, तो इसलिए आपको जो हम कहते जाएं बस वो मानते जाना है। हमारा कोई हिडन मोटिव नहीं है कि आपका एग्जाम खराब हो जाए। हमारी बात, हम जो भी आपको बात कहेंगे वो इसीलिए कहेंगे कि आपका एग्जाम बेटर हो जाए। ठीक है ना? चलिए, तो इसके साथ लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि जो मेरी टीचिंग स्टाइल है, बच्चे जनरली क्या प्रेफर करते हैं, उसमें क्या अच्छा उन्हें लगता है, दैट इज कि मैं बहुत जल्दी सिलेबस कर लेता हूं टाइम के अंदर, कंसाइज, जो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6-7 महीने ही आप लोगों के पास बचे हैं, और उसके अंदर अगर 2-2.5 घंटे के अंदर डेली क्लास के अंदर मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों को मिल जाए तो उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम की कमी होती है भाई ड्रॉप ईयर में, है ना? क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करनी है, डेली 3-3 क्लासेस होनी है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और अगर मैं उसमें 4-4 घंटे आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे, है ना? क्योंकि सेल्फ स्टडी यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर तुम्हें यह कह रहा है कि यार बिना सेल्फ स्टडी करे तुम्हारा जेई होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाना। इनफैक्ट तुम समझ के आए हो यार, 11th-12th तुमने 2 साल देख लिए ना, अगर सिर्फ लेक्चर लेते हो तो कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि हम सीख तो गए हैं, बट वहां एग्जाम में नहीं वो कन्वर्ट हो पाता है। तो अगर तुम एग्जाम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लेक्चर देखना तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप होमवर्क उतना ही क्रूशियल है, सेल्फ स्टडी देना उतना ही क्रूशियल है। क्या ये बात आप लोगों को समझ नहीं आ गई है? बताइए जरा। अब तो आई थिंक समझ आ गई होगी, आप लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि 11th-12th में अगर कुछ गलतियां करी हैं तो उन्हें रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना? बताइए जरा, बताइए सर 11th वेस्टेड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 11th अगर आपकी वेस्टेड है आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों की 11th वेस्टेड होती है जो ड्रॉप ईयर में आते हैं, तो अपन उसको उस तरह से ही इंपॉर्टेंस देते हुए चलेंगे इस बैच में। ठीक है? बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल एडवांस तक लेकर चलेंगे। यस सर, ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको ये बात समझ आ चुकी है बेटा, तो प्लीज सेल्फ स्टडी पर भी उतना ही फोकस करें जितना आप क्लासेस को फोकस करेंगे। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं कम ड्यूरेशन में पढ़ाऊंगा तो कोई कंटेंट मिस हो जाएगा, कम पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा कराया जाएगा, खूब सारा होमवर्क दिया जाएगा, और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। भाई देखो, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि बहुत सारी चीजें मैंने खुद अपने आप बनाई हुई हैं, इतने सालों तक पढ़ाकर और खुद पढ़कर जेई का एग्जाम जब क्लियर किया है तो बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने बनाए थे, तो वो सारे शॉर्टकट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जेई की तैयारी में एक बात समझिए, इन डेप्थ थ्योरी तो कवर करनी ही करनी है, कॉन्सेप्ट तो सीखना ही सीखना है, बट उसके साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए, ताकि एग्जाम में बेटा आपका टाइम बच जाए। तभी तो आपको बाकी लोगों से एडवांटेज मिलेगा, है ना? तो वो ट्रिक्स वाली बातें, सारी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, उसको नोट्स में आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है?